वेलकम टू गेम्स ऑफ माइंड। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि हमें किसके मुताबिक अपने डिसीजंस लेने चाहिए, वो जो कि बाकी लोग हमसे कहते हैं या फिर वो जो हमें अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाकी लोग होते हैं हम उनकी सुन के हमेशा डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको डरा देते हैं एक एग्जाम्पल देके कि उसने कि हमारे या फिर किसी रिलेटिव ने उसमें पैसा लगाया और वो डूब गए। लेकिन यार, गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि जिस बंदे के पैसे डूबे हैं उसकी मेंटलिटी, एज ग्रुप, एजुकेशन सब कुछ अलग होगी आपसे, लेकिन आप तब भी डर जाते हैं। बात सोचने वाली है लेकिन सोचता कोई नहीं है। एग्जाम्पल से लोग डर जाते हैं और ऐसे ही कई सारे बहुत फैसले हैं जो हम दूसरों के कहने पे कर लेते हैं। जैसे कि जो बड़ों की सलाह होती है बच्चों को, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आएंगे, बच्चे से पूछेंगे बेटा तू कौन सी क्लास में है, बेटा बोलेगा अभी तो मैं 9th में हूँ। तो 9th में, अच्छा एक काम करियो तू 11th में ना तो तू मैथ ले लियो, तो तू इंजीनियर बनियो। ठीक है, इंजीनियर बनाएंगे। अब बेटा ले तो लेता है साइंस अपनी क्लास 11th में, 2 साल 11th और 12th स्कूल के और 4 साल डिग्री के बीटेक के। उससे करने के बाद उसे और कुछ और समझ में आता है कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा था इंजीनियर बनने के लिए, कि इंजीनियर तो पूरे देश में भरे पड़े हैं, लेकिन जो लोग इंजीनियर की डिग्री करते हैं उनमें से सिर्फ 9% को ही इंजीनियर्स की जॉब मिल पाती है, बाकी किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बात सोचने वाली है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो बच्चों को सलाह देंगे कि बेटा 12th कर ली, ठीक, अब तू बीए कर ले। अब बीए के साथ साथ तू एक काम करना, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करियो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दे। और वहीं पे कुछ लोग एक काम कर, तू पुलिस की नौकरी कर ले। यार, इन सब लोगों का बस यही कहना है कि तुम सिंपल लाइफ जियो, जैसे सब लोग जीते आ रहे हैं वैसे ही जियो। लेकिन उनकी भी ये गलती नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में जो नौकरी पे लग जाता था वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यार, आज ऐसा नहीं है। आज जॉब हर कोई करता है, लेकिन आज कमी पड़ रही है हमें जॉब बनाने वालों की। जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाला बनना पड़ेगा आज का टाइम का। और ऐसे ही कई सारे फैसले हम दूसरों के कहने पे करते हैं। यार, लाइफ में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पहला करियर और दूसरा लाइफ पार्टनर। और ज़्यादातर लोग वो जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करेगी कि कैसी बनेगी या कैसी बीतेगी, करियर। और दूसरा वो जो कि है लाइफ पार्टनर, कि आप कैसे किस इंसान के साथ रहना चाहते हैं। डिसीजंस हैं जो हम दूसरों के कहने पे करते हैं, कहने पर भी नहीं, कि सोसाइटी में ऐसा होता है तो हम ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करें, फेलियर से ना डरे बिल्कुल भी। यार, अगर किसी चीज़ में अगर तुम स्टार्टिंग में लगाओगे तो मानता हूँ मैं 4 या 5 साल तो लगेंगे, उस फील्ड को देने पड़ेंगे आपको उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए। लेकिन वो 4 या 5 साल आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत से बढ़िया है। ज़िंदगी भर की मेहनत ऐसे कि आप किसी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आप दूसरों के लिए कमाओगे। पॉइंट नोट करने वाला है। अगर अब वही घंटे अगर आप अपने किसी बिजनेस में या स्टार्टअप में लगाएं तो बात अलग ही होगी। यार, मैंने देखा है कि लोग घर पे आने के बाद भी चैन से नहीं सो पाते या रह पाते। वो घर पे आने के बाद भी फ़ोन पे ऑफिस की बातें चलनी है, वो अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाते। यार, क्या ऐसी जॉब करनी है? खुद का बिजनेस खड़ा करके अपने 30s में आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, जब चाहे जहाँ चाहे हॉलीडे पे जा पाए, या वैसी लाइफ बितानी है। ऐसी लाइफ बिताने के लिए स्टार्टिंग में जो आपके 20s हैं उन्हें ग्राइंड करना पड़ेगा। एक सिंपल सा कोट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इफ़ यू फील इट देन डू इट, इफ़ यू डोंट फील इट देन डोंट डू इट। फेलियर से बिल्कुल मत डरो। अगर मान लो अगर आप फेल भी होते हो स्टार्टिंग में, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि लोगों को मैनेज कैसे करा जाता है, कंपनी कैसे रजिस्टर करी गई, पैसा कहाँ से आया, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, रॉ मटेरियल कहाँ से आया, प्रोडक्ट कैसे बना, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो आप बिल्कुल फेल नहीं होते, बस आप सीखते हैं। कभी कम सीखते हैं या कभी ज़्यादा सीखते हैं। और यार, जॉब लेने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप जॉब लेते हैं तो आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो मान लीजिए आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है, आपकी सैलरी 2 साल बाद हो सकता है 70,000 रुपये हो जाए। आप खुश होंगे कि आपकी सैलरी बढ़ गई?
लेकिन क्या आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया इन 2 साल? पहले 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 12 की मिल गई। ओवरऑल वैल्यू तो वही रही। और हाँ, कभी भी अपने ड्रीम को पैसे के लिए ना चूज करें। जैसे मान लीजिए कोई बंदा सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो भाई ऐसा नहीं चलता। हमेशा अगर किसी भी फील्ड को चूज कर रहे हो तो इसलिए चूज करो ताकि तुम उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस कर पाओ, कि तुम इस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ नया लेके आओ। जो आज तक होता है वो ना हो, कुछ नया हो। आपको क्वालिटी देना आपका नंबर फर्स्ट होना चाहिए। नंबर सेकंड या नंबर 3 पे आपकी प्रायोरिटी मनी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए हमेशा। और यार, अगर आप जानना चाहते हो कि ज़िंदगी में असल में ज़रूरी क्या है, पैसा या हैप्पीनेस, तो यार मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और हाँ, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।